श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि। आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक सिक उठे सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हरिदासी परंपरा में श्राद्ध कनागत पितरों की पूजा क्यों नहीं की जाती, क्यों तर्पण इत्यादि नहीं किया जाता। एक साधक द्वारा जो प्रश्न किया गया कि श्री स्वामी बिहारी देव जी द्वारा जो पद कहा गया है कि श्री बिहारी दास बिहार को लक्ष्मीपति ललचाई ए देव पितरन लीने फिरे यहाँ राम कृष्ण न समाई, कि इस भाव का अर्थ क्या है। और आज इसी के अर्थ पर चर्चा करते हुए हम लोग आज के विषय में प्रवेश करें। तो गुरुदेव जी ने कहा कि श्री बिहारी दास बिहार को लक्ष्मीपति ललचाई, कि श्री स्वामी जी महाराज का जो बिहार है, जो दुर्लभ नित्य बिहार है, जिसके स्वरूप का वर्णन हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं पूर्व के सिद्धांत से आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी की वाणी में, कि श्री स्वामी जी का जो दुर्लभ बिहार है वह कैसा है, उसका क्या स्वरूप है। तो जो वह दुर्लभ नित्य बिहार है उसके लिए लक्ष्मीपति ललचाई। लक्ष्मीपति अर्थात स्वयं नारायण भी उस बिहार के लिए ललचाते हैं, उस बिहार को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए आचार्य चरण ने कहा कि लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ इनते कौन बड़ो अधिकारी। लक्ष्मीपति अर्थात स्वयं नारायण और ब्रजपति अर्थात श्री कृष्ण, इन्हें भी दुर्लभ है जो स्वामी जी का नित्य बिहार। और ए देव पितर लीने फिरे यहाँ में राम कृष्ण न समाई, कि स्वामी जी का जो नित्य विहार है उसमें राम कृष्ण की भी समाही नहीं है। ऐसा दुर्लभ नित्य विहार है जहाँ पर प्रवेश करने के लिए स्वयं बाबा भोलेनाथ को अपना संपूर्ण ऐश्वर्य छोड़कर आचार्य स्वरूपा श्री ललिता महारानी से निकुंज का मंत्र प्राप्त करके वह सहचरी भाव स्वीकार करना पड़ा, तब उन्हें महाराष्ट्र में प्रवेश मिला। कहने का तात्पर्य यहाँ पर बिल्कुल ऐश्वर्य शून्य होकर अपने संपूर्ण कर्म कांडों इत्यादि को छोड़ने के पश्चात तब देवताओं को कहीं जाकर इस बिहार की झलक या इस बिहार की झांकी होती है। तो ऐसे दुर्लभ नित्य बिहार के लिए ये देव पितरन लीने फिरे। जो साधक श्री स्वामी जी से जुड़ने के पश्चात भी देवताओं में, पितरों में इत्यादि में, श्राद्ध तर्पण में विश्वास रखता है, तो वह तो इस रस में समा ही नहीं सकता। क्योंकि इसका कारण अब कोई कहे कि पितरों के प्रति हमारा धर्म है, हमारे पूर्वज हैं, उन्हें जल दिया जाए, उन्हें ये किया जाए, श्राद्ध तर्पण इत्यादि किया जाए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा विचार करें कि हमारी उपासना कैसी है, हमारे बिहारी जी कैसे हैं, हमारे बिहारी जी के माता पिता कौन है। प्रायः हम जानते हैं श्री कृष्ण के माता पिता कौन है, परंतु राम जी के माता पिता कौन है ये भी जानते हैं, लेकिन बिहारी जी के माता पिता कौन है। बिहारी जी के माता पिता कोई है ही नहीं। इसलिए आचार्यों ने बिहारी जी का स्वरूप बताया। बिहारी जी को जानना है तो हमें स्वामी जी की रसरीति के अनुसार, आचार्य रसरीति के अनुसार चलना पड़ेगा। जो आचार्यों ने कहा कि मेरे नित्य किशोर आ जन्मा विहिरत एक प्राण द्वय तन्मा, कि मेरे नित्य किशोर हैं। नित्य किशोर मतलब जो कभी ना बाल काल में आते हैं और ना ही कभी बूढ़े होते हैं, सदैव नित्य किशोर रहते हैं। और जो आजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका मरण नहीं हो सकता, अर्थात वह मानो सहज ही है। और स्वामी जी महाराज ने केली माल जी में प्रथम जब बिहारी जी प्रकट हुए तब यही पद उच्चारण किया, मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई, कि ये जोड़ी सहज कुंजों में बिहार सतत कर रही है। और कलिकाल पे जीवों पे कृपा करने के लिए श्री बिहारी बिहारी इस रूप में इच्छा विक्रय धर लीला बपू सब अवतारन पे अवतारी, कि अपनी इच्छा से भक्तों पर, अपने साधकों पर, रसिकों पर कृपा करने हेतु बिहारी महाराज कुंजों से सहज ही प्रकट हुए और आज सभी रसिकों को रस देने के लिए, आनंद देने के लिए रस रूप धारण किया है। कहने का अर्थ यहाँ पर जन्म मरण मात तात है ही नहीं। जहाँ पे आचार्य चरण ने पूर्व में कहा कि मात तात जिनके नहीं वृषवान सुता नहीं नाम, कुंज बिहारी नाम एक और कुंज बिहारी बाम, कि जिनके ना माता पिता हैं और जो ना वृषवानु जी की पुत्री हैं, वह तो एक कुंज बिहारी हैं। कुंज बिहारी क्या, जिनके नाम में ही बिहार समाये। वो कुंज मतलब श्री बिहारी जी और बिहारी
श्री बिहारी बिहारिन अर्थात कुंज बिहारी में ही संपूर्ण बिहार समाहित है। तो यहाँ पर संबंध नहीं है, यहाँ पर कोई रिश्ते नाते नहीं है, ये तो दिव्य देह शरीर से उठकर जो उपासना है। इसीलिए कहा गया संप्रदाय नवदा भक्ति व्यास सुरसुरी नीर और ललता सखी उपासना ज्यों सिंगन को शीर। ये सभी जो भी संप्रदाय और उपासना है सब गंगा जल कहा जाए तो जल के समान पवित्र है, परंतु स्वामी जी की जो रसरीति है वह सिंगनी का दूध है। इसको समझना, इस पे चल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हम देखें लाखों लोग स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, लाखों लोग रसरीति की उपासना करते हैं, स्वामी जी के रस की उपासना करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो अपनी कामना पूर्ति या कहा जाए अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नाना भांति के कर्म कांडों में, नाना भांति की उपासनाओं में फंसे रहते हैं। और उसी के लिए आचार्य चरण कहते हैं कि बिहारी दास बिहार को लक्ष्मीपति ललचाई, ए देव पितरन लीने पड़े। अगर 1% भी तुम्हारे मन में कोई कामना को लेकर कोई क्रिया कर्म कांड इत्यादि करते हो, अब स्वयं सोचो, यदि हम लोग नारायण के आश्रित होने पर भी नारायण ने कहा कि अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है उसकी सारी पुश्तें कहा जाए सारा वंश कर जाता है, तो क्या हमारे जो नित्य बिहारी हैं जिनका तो जन्म मरण से ही जो नहीं है जिनका और सहज बिहार आहार है, उनकी शरण में जब हम जाएंगे तो क्या हमारे बिहारी जी हमारे पितरों को नहीं तार सकते? हमें उसके लिए कर्म कांडों मंत्रों का आश्रय लेना पड़े, तर्पण करना पड़े। क्या हमारे गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र में हमें विश्वास नहीं है? क्या हमें स्वामी जी पे विश्वास नहीं है कि काहू को बस नाही तुमरी कृपा ते होए सब बिहारी बिहारिन, कि सब बिहारी बिहारिन की कृपा से होगा। तुम सिर्फ अनन्य आश्रित होकर अपने गुरुदेव द्वारा दिए हुए प्रदत्त मंत्र का जाप करो और रस रीति के अनुसार चलो। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिन देव जी आगे इस विषय को बहुत ही विस्तार से वर्णित करते हुए कहते हैं, शीतल संग सुहाय न साकतु आकतु हवे तंताप तया, जामुक ते हरि को जस गावत सोमुख अपने हाथ हया, दुर्लभ देह संदेह गया ना श्री बिहारी दास विचार लया, रहवे को तो चरण शरण छाड़ी गया जो गया सु गया ही गया। कि शीतल संग सुहाय न साकतु, कि साकत का अगर साकत कितना भी क्रिया में निपुण हो, कितना भी कर्म कांडों में निपुण हो, कितना भी बड़ा सिद्ध हो, उसके पास बैठ के शीतलता मिलती हो, परंतु हमारा तन उसके नजदीक जाने से तपने लगता, तप के मानो तैरने लगता है। जिस प्रकार घी तैरता है तो रिसने लगता, उसी प्रकार मानो तन मन रिसने लगते हैं। इसलिए साकत कितना भी निपुण हो हमें उसका संग नहीं सुहाता। आचार्य चरण कहते हैं कि साकत के अगर पौनो भूल भक्त जो जाई, तो बिहारी दास बिपतो भली बरमास स्वान को खाई। साकत के अगर पौनो अर्थात साकत के यहाँ मेहमान नवाजी कराने भूल से भी भक्त ना जाए। क्यों? क्योंकि बिहारी दास बिपतो भली, तुम पे कितनी भी विपत्ति आ जाए, अगर तुम बिहारी बिहारिन के दास हो, अगर तुम स्वामी जी के अनन्य हो, तो आचार्य चरण कहते हैं श्री बिहारी दास बिपतो भली बरमास स्वान को खाई। कि यदि कुत्ते का मांस भी तुम्हें खाना पड़ जाए, भूख से तुम्हारे प्राण निकल रहे हो, तो वो मांस खाना भला है, परंतु साकत के यहाँ जाना जो देवी देवताओं की कहा जाए नाना भांति की शक्तियों की उपासना करते हो, मात्र अपने छोटी इच्छाओं को लेकर अपने कर्म को सिद्ध करने के लिए, और कर्म को क्या अपनी जो छोटी छोटी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए वह सिर्फ तंत्र मंत्र का उपयोग करके अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, वह भक्त नहीं कहलाते, वह साकत कहलाते हैं। ऐसी साकत के यहाँ जाने से अच्छा है कि यदि भूख से प्राण भी निकल रहे हो तो उस स्थिति में कुत्ते का मांस खा लो, परंतु ना जाओ। अब यहाँ पर हमें कुत्ते का मांस नहीं खाना, परंतु वह स्थिति का वर्णन किया है, उस स्थिति तक भी आप साकत के घर ना जाएं। इसके लिए आचार्य चरण ने यहाँ कहा कि साकत संग सुहाय न शीतल संग सुहाय न साकतु आकतु हवे तंताप नया। कि साकत का शीतल संग भी हमें नहीं सुहाता, उसके आने से हमारा शरीर तपने और तैरने लगता है। आगे वर्णित किया, जा मुख ते हरि को जस गावत सो मुख अपने हाथ हया। कि जिस मुख से तुम हरि का जस गाते हो, जिस मुख से तुम बिहारी बिहारिन का जस गाते हो, और उसके बाद भी तुम नाना प्रकार के कर्म कांडों में, देवी देवताओं की उपासना में अपनी छोटी छोटी कामना पूर्ति निमित्त एक क्षणिक सुख के लिए तुम
भटककर इधर उधर के विश्वासों में विश्वास रखते हो, इधर उधर की क्रियाओं में विश्वास रखते हो, तो मानो अपने मुख से ही तुमने अपने हाथों से ही अपने मुख को पीटना शुरू कर दिया, अपने मुख को पीट डाला, मार डाला है। कि जा मुक्ते हरि को जस गावत, सो मुख अपने हाथ हया, कि अपने हाथ से ही मानो वो लोग अपना मुख पीट रहे हैं और अपने आप को मार रहे हैं। ऐसा आचार्य चरण वर्णित करते हुए आगे कहते हैं, दुर्लभ देह संदेह गयाना, बिहारी दास विचार लया। कि ये जो देह दुर्लभ है, ये तुम्हें मिली है 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात आज ये मानव शरीर मिला है, और इसमें भी तुम्हें स्वामी जी का घराना मिला, गुरुदेव के रूप में साक्षात श्री स्वामी जी महाराज, और वह दिव्य सर्वोपरि नित्य विहार का मंत्र प्राप्त हुआ है। ये दुर्लभ देश को प्राप्त करने के लिए रसिक अनन्यों का संग प्राप्त है। आज हम पे कितनी कृपा है कि हम उन वाणियों के आश्रित होकर वह चर्चा कर पा रहे हैं जो आज से पूर्व कभी हमें सुलभ नहीं हो पाई, वह सहज सुलभ हो रही है। और उसके बाद भी क्या कहते हैं आचार्य चरण कि दुर्लभ देह संदेह गया ना, उसके बाद भी हमारा संदेह ना जाए। संदेह कैसे कि हम चर्चा भी श्रवण कर रहे हैं, गुरुदेव द्वारा दिए प्रदत्त मंत्र का जाप भी कर रहे हैं, और उसके बाद निमित्त अपने मात्र पूर्ण करने के लिए, निमित्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए नाना भांति की क्रिया और कर्म कांडों को कर रहे हैं, जैसे पितरों का तर्पण, श्राद्ध इत्यादि। तो आगे कहा श्री बिहारी दास विचार लया। तो बिहारी दास जो श्री स्वामी जी का बिहार है, उस बिहारी बिहारिन के बिहार का विचार कैसे तुम कर पाओगे, कैसे उस चिंतन में डूब पाओगे, कैसे उस नित्य बिहार को प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने भी कहा, बंदे अख्तियार भला, चित्त ना डुला, आव समाधि भीतर, ना हो अंधला, ना फिर दर दर पिदर दर, ना हो अंधला। कि हे बंदे, जो ये अख्तियार बना है, जो ये समय बना है, इसको संभाल और अपने चित्त को भटकाना बंद कर, दर दर भटकना बंद कर, और समाधि भीतर आकर बिहारी बिहारिन का चिंतन कर, उनका मनन कर। और कहें श्री हरिदास, करता किया सो हुआ, सुमेरु अचल चला। कि जो भी तुम करते हो वह कुछ भी नहीं होने वाला। अगर बिहारी जी करता है तो सुमेरु पर्वत जो चलायमान नहीं है वह भी चलायमान हो जाए, जो अचल है वह भी चल पड़े, अगर बिहारी जी कृपा करें। तो ऐसी स्थिति में यदि हम शरणागत होने के बाद भी जाते हैं तीर्थों पे, प्रयागराज तर्पण इत्यादि करते हैं, तो उसके लिए आचार्य चरण अंतिम पंक्ति में बहुत ही खुलकर वर्णन करते हैं, और हम लोग इसका भाव पूर्ण रूप से समझने की चेष्टा करें थोड़ा सा। रहबे को तो चरण शरण ही छाड़ी, गया जो गया सु गया ही गया। कि रहबे को तो चरण शरण ही छाड़ी, कि बिहारी बिहारी की चरण शरण छोड़कर, जिसको आचार्य चरण श्री नागरी देवचू ने वर्णित करके भी कहा कि कौन करे व्रत तर्पण तीरथ, 3 प्रकार कहाँ मन लाऊं, कौन करे व्रत संयम ने, सुप्रेम पुनीत प्रसादई पाऊं, कुंजनी बास निवास रसिक, श्री नागरी दास विलास बढ़ाऊं, चित्त लगाए उभय पर अम्बुज, नित्य बिहारी बिहारी निगाऊं। कि तर्पण तीर्थ इत्यादि कौन करे, और 3 प्रकार से अपना मन कैसे लगाऊं, क्योंकि मैं तो बिहारी बिहारी के उस दिव्य रास में चकित रहकर रसिकों के साथ कुंजों में वास करते हुए रहता हूँ। तो इस प्रकार जब हमारा मन बिहारी बिहारिन में लग गया, तो फिर तर्पण तीर्थ व्रत इत्यादि में लग ही नहीं सकता। अब कोई सोचे कि हरिदासी परंपरा में तो हर बार यही कहा जाता है अनन्य भाव, और बिहारी बिहारिन के अलावा कुछ सोचना नहीं है। तो अन्य संत भी कहते हैं, संत रैदास जी ने भी कहा कि मैं तीर्थ व्रत ना करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल को भरोसा, मैं साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। कि तीर्थ व्रत इत्यादि हमारे लिए रह ही नहीं जाता जब हम अपने इष्ट के चरणों का अनन्य आश्रय लेते हैं। तो इसी प्रकार आचार्य चरण बिहारिन देव जो वर्णित करके कहते हैं कि रहबे को तो चरण शरण ही छाड़ी, बिहारी बिहारिन की चरण शरण को छोड़कर मतलब उनसे जुड़ने के बाद भी तुम अन्य आश्रय कहीं ना कहीं अपने मन में इस बात का बल रख के बैठे हो कि मैं प्रयागराज जाके कनागत कर दूं, श्राद्ध कर दूं, पितरों को पानी दे दूं तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। क्या तुम उन्हें मुक्त कर सकते हो या तुम उन्हें मुक्ति दिला सकते हो? अरे मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति देव बताए, और ब्रज रज और मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। कि जिस ब्रज की रज लग जाए यदि एक बार माथे पे, तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है।
और ऐसे श्री बिहारी बिहारिन जो सतत उस ब्रज में विहार कर रहे हैं, उस वृंदावन की कुंज में विहार कर रहे हैं, जिनके चरणों की रज मुक्ति को मुक्त करती हो, वह बिहारी बिहारिन क्या नहीं कर सकते। परंतु एक विचार न करने के कारण, एक चिंतन, एक दृढ़ विश्वास न होने के कारण हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है और इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि हम अपने आप में सिद्ध बनने लगते हैं, अपने आप में ज्ञानी बनने लगते हैं। रस रीति के विरुद्ध चलते हुए भी हमें ये एहसास नहीं होता कि हम अनन्य धर्म को छोड़ चुके हैं। और जो छोड़ देते हैं उनके लिए आचार्य चरण ने कहा कि रहवे को तो चरण शरण ही छाड़ी, गया जू गया सु गया ही गया। कि जो बिहारी जी की चरण रज को छोड़ के गया, अर्थात गया में स्नान करने, प्रयागराज में स्नान करने, तीर्थ तर्पण में गया, सु गया ही गया। सो वह रस रीति से भी गया, वह रस रीति में नहीं समा सकता, चाहे वह कितना भी स्वामी जी से जुड़ा हो। परंतु इस प्रकार नाना भांति की क्षुद्र उपासना करने में और पितृ इत्यादि में विश्वास रखने पर जो नाना भांति के कर्म क्रिया कांड करते हैं, वह इस रस को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वह कितना भी तिलक लगाएं, कंठी पहने, स्वयं को हरिदासी कहें। परंतु हरिदासी तभी बना जा सकता है जब अनन्य भाव से श्री स्वामी जी के चरणागत होकर श्री स्वामी जी के श्री चरणों में अनन्य भाव रखा जाए, तभी वह उस रस की प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार आचार्य चरण ने वर्णित किया जो वह पद की श्री बिहारी दास बिहार को लक्ष्मीपति ललचाए, कि इस बिहार के लिए तो लक्ष्मीपति ललचाते हैं, परंतु बड़ा सुलभ भी है। सुलभ इतना है कि हम सिर्फ स्वामी जी के अनन्य आश्रित हो जाएं, क्योंकि कूची नित्य बिहार की श्री हरिदासी हार। क्योंकि जो जितना दुर्लभ देश है वह उतना ही सुलभ है। सुलभ कब है? जब हम सब तरफ से समेट के बस सिर्फ स्वामी जी के आश्रित हो जाएं, जब स्वामी जी के शरणागत हो जाएं, तो वह रस रीति सहज ही हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगी। और इसी के साथ श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दृढ़ अनन्य भाव रखते हुए नित्य जपें, निरंतर जपें, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।